सबको जय मसीह की। आइए आज की बात को शुरू करते हैं और अपने प्रभु यीशु मसीह से हम दुआ मांगते हैं। आइए हम सरों को झुकाते अपनी आंख को बंद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह आज सुंदर दिन के लिए। तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा प्यारे यीशु ने, आज दिन दिखाया। धन्यवाद करते प्यारे यीशु मसीह आज 6 तारीख को जो कि 2021 का पहला महीना और 6ठी तारीख है, जिसमें प्यारे यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्यारे यीशु मसीह हम अपनी जो मीटिंग्स हैं प्यारे यीशु, जो प्रार्थनाएं हैं जो 7 बजे की फिर से इस नए वर्ष में शुरू करते हैं तेरे सामर्थी नाम से। तेरा अनुग्रह चाहते हैं प्यारे यीशु मसीह, तेरी अगुवाई चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं प्यारे यीशु मसीह। अगुवाई करना प्यारे यीशु, जितने सुनने वाले हैं प्यारे यीशु उनके मन छिद जाएं प्यारे यीशु, उनके जीवन बदल जाएं प्यारे यीशु। जो इस प्रचार को सुनते हैं यीशु मसीह, जो कि तेरे राज्य को फैलाने के लिए है प्यारे यीशु मसीह, जैसे तूने आज्ञा दी है वही हम करते हैं प्यारे यीशु मसीह। अपनी आत्मा में अगुवाई में चलाना प्यारे यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते हैं, तो हमें अवसर देता है कि प्यारे यीशु हम तेरे वचन को प्यारे यीशु लोगों तक बांटें। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु हाउस ऑफ प्रेयर कलीसिया के लिए, और ख़ासकर प्यारे यीशु सोशल मीडिया जिसके थ्रू हम प्यारे यीशु ये मैसेज को देते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों को, अपने पासबानों को और अपने सब बहन भाइयों को तेरे लहू में छिपाते आशीषित करना। आज के वचन के द्वारा प्यारे यीशु मसीह लोगों के घर में प्यारे यीशु मसीह बरकत आए, प्यारे यीशु उनके जीवन में बरकत आए, उनके आत्मिक जीवन प्यारे यीशु मसीह तेरी ओर बढ़ते चले जाएं। तो हमें बल, सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करना और अपनी अगुवाई में चलाना। प्रार्थना को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते पिता परमेश्वर सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक गीत हम गाते अपने प्रभु यीशु की तारीफ में, जो सिय्योन की किताब में मिलता है। मन तो यीशु का मंदिर है, तन अपना दान करो। आइए हम इस गीत को गाते हैं मिलकर। मन तो यीशु का मंदिर है, तन अपना दान करो। मन तो यीशु का मंदिर है, तन अपना दान करो। अपने यीशु की सेवा में सब अपना दान करो। अपने यीशु की सेवा में सब अपना दान करो। है याद तुम्हें जन्मे थे तुम पाप के सागर में, है याद तुम्हें जन्मे थे तुम पाप के सागर में, और पाने तुम्हें आया वो पाप के सागर में, और पाने तुम्हें आया वो पाप के सागर में। उस प्यारे यीशु के नाम के लिए सब अपना दान करो। उस प्यारे यीशु के दाम के लिए कुछ अपना दान करो। मन तो यीशु का मंदिर है, तन अपना दान करो। कल तुम जो भटकते थे अनजान सी राहों में, कल तुम जो भटकते थे अनजान सी राहों में, उसने तुमको बुला लिया अपनी प्यार की बाहों में, उसने तुमको बचा लिया अपनी प्यार की बाहों में। जो भी मिला है यीशु में तुम्हें औरों को दान करो। जो भी मिला है यीशु में तुम्हें औरों को दान करो। मन तो यीशु का मंदिर है, तन अपना दान करो।
अंधकार से जीवन में वो रोशनी ले आया, अंधकार से जीवन में वो रोशनी ले आया, उस रोशनी में हमने एक मार्ग नया पाया, उस रोशनी में हमने एक मार्ग नया पाया। जीवन तुम्हारा है, उसका जीवन बलिदान करो, जीवन तुम्हारा है, उसका जीवन बलिदान करो। मन तो यीशु का मंदिर है, तन अपना दान करो, अपने यीशु की सेवा में सब अपना दान करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर यीशु मसीह राजा का, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा का कि उसने नए साल में 2021 में हमें प्रवेश कराया अपने साथ। हम धन्यवाद करते हैं कि फिर से अपनी हम सर्विसेज को रिज्यूम करने पाएँ। ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी मर्जी है, उसकी योजना है। वो जो उसकी मर्जी होती है हम उसी में चलते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। आइए एक बार फिर से हम उस वचन में चलते हैं जो कि उसने आज से 2000 साल पहले हमें दिया था, और उसको बार बार हम अलग अलग पासबानों के थ्रू और अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं के थ्रू हम सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जो आज का टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, और जो टॉपिक है उसका शीर्षक है, अगर आप विश्वासी होकर भी एक अविश्वासी की तरह सोचते हैं। अगर आप एक विश्वासी मसीह हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिर भी हम कहीं ना कहीं एक अविश्वासी मनुष्य की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसी बातें आती हैं हमारे जीवन के अंदर कि हम मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए जो कि संसारिक है। बाइबल क्या बताती है इसके बारे में, और हम क्या पढ़ते हैं बाइबल में, इसके बारे में हम देखते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं बाइबल के अंदर। तो देखिए, हम अपने ऐसे हालात बन जाते हैं, हम मसीह भी होते हैं तो बहुत बारी ऐसे होते हैं, देखिए, कि हम डगबगाने लगते हैं अपने जीवन के अंदर, और कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं जो कि मसीह जीवन में नहीं होती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ्य और बल देता है। आप सोचिए कि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, और वो एक पल, एक मिनट भी अपने जीवन से टस से मस ना हुए। उन्हें जलती हुई आग में डाल दिया गया, आरस चिरवा दिया गया, उनकी गर्दनों को उड़ा दिया गया, खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। लेकिन जो उनका विश्वास था ना, वो उससे टस से मस नहीं हुए बिल्कुल भी। उन्होंने हंसते हंसते उस सब कुर्बानियों को सह लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अब मत्ती 5 में जो लिखा हुआ है कि अगर लोग तुम्हें सताए और मेरे नाम से ताड़नाएं करें तो आनंदित और मग्न होना, क्योंकि उन्हें मालूम था कि स्वर्ग में हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो आम जीवन है, जो हम आजकल के हम मसीह लोग देखते हैं आसपास में, हम देखते हैं कि क्या होता है कि हम विश्वासी होते हुए भी अविश्वासी की तरह सोचना शुरू कर देते हैं, और यीशु मसीह को हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अरे तूने तो ये किया नहीं, हम तो बहुत दुआ कर रहे हैं, बहुत चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन सारी ब्लेम हम यीशु मसीह को देखें, हमारे साथ तो ऐसे ऐसे हो रहा, तो कुछ भी नहीं कर रहा। देखिए, यीशु मसीह तो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। उसका तो मकसद ही इस संसार में आने का यही था कि परमेश्वर ने उसी उद्देश्य से भेजा था कि मनुष्य जाति को वो मिला दे परमेश्वर से। एक बिचौलिया, एक वकील बनकर आया, और एक ऐसा उद्धार करता जो पिता परमेश्वर ने स्वयं भेजा उसको कि जाओ, और वो संसार में आया उद्धारकर्ता के रूप में, और वो जो खाई थी उसको उसने अपने आप से भर दिया, ताकि हम लोग उद्धार पाकर उसके थ्रू परमेश्वर को देखने पाएं। प्रेज द लॉर्ड। यही तो उसका मकसद है परमेश्वर को, कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है।
देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं मैंने तो तौबा कर ली, मैं तो बहुत अच्छे काम करता हूँ, मैं जितने भी लोग हैं उनकी बहुत केयर करता हूँ, अपने चर्च, अपनी कलीसिया, अपने पड़ोसियों की, अपने बहन भाइयों की। लेकिन कभी कभी जब ये सब करने के बावजूद भी जब हम तौबा कर लेते हैं, हम बैप्टिज्म ले लेते हैं और पाक रूह पा लेते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम ये सोचने लगते हैं शायद ये सब सारी चीज़ें जो हुई हैं हमारे जीवन में, ये मैंने अपने आप करी हैं, है ना। कि मैंने देखो तौबा कर ली है, मैंने वचन को सुना, मैंने तौबा कर ली है, अब मैं बैप्टिज्म लेने जा रहा हूँ, अब जो दूसरा स्टेप है, उसके बाद पाक रूह मिलेगा, ये तीसरा स्टेप है, देखो मैंने ये कर लिया, ये मैंने फतेह पा ली। लेकिन बाइबल क्या बताती है इसके बारे में? हमारे जितने भी ये काम है सब बेकार हैं, मैले चीथड़ों के समान हैं। हम जितना भी धर्मी बन जाएं, जितना भी बहुत अच्छे बन जाएं, लेकिन हमारे किसी भी इन सब कामों के ज़रिए हम उद्धार नहीं पा सकते। हम उस उद्धार पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से, उसकी ग्रेस की वजह से, उसकी मर्जी की वजह से, उसकी दया और उसकी करुणा जो होती है उसकी वजह से हम पाते हैं उद्धार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ये तो सिर्फ यीशु मसीह में, अगर उससे बड़े बड़े काम जो हमने और हमारे जो ज़िंदगी में होते हैं हम देखते हैं, और उसके जब हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर और बढ़ते चले जाते हैं हम मसीह जीवन के अंदर, तो कहीं ना कहीं कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि ये काम हमारे द्वारा है। बाइबल में बड़ी एक अच्छी जगह, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है इस बात के लिए। अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ इफिसियों उसका दूसरा अध्याय, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत पढ़ें आप प्लीज। देखिए, यीशु मसीह ने इस संसार में आकर वो सारा काम किया जो उसे आज्ञा मिली थी। वो आया, उसने सेवा की, उसने प्रचार करा, उसका मकसद पूरा हुआ, उसने फाइनल क्रॉस पे जाकर बोल दिया कि पूरा होगा, और वो पूरे काम को डन करके 100% काम करके और वो स्वर्ग में चला गया। आज वो दाहिने हाथ पे बैठा है, लेकिन अब फिर दोबारा आने वाला है। अब हमारा जो काम है, हमने क्या करना है? देखिए, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 8 और 9 आयत अगर प्लीज आप पढ़ें। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है जी, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। जी, मैंने बताया ना आपको, ये एक दान है, एक गिफ्ट है, एक ये जो साल्वेशन है, ये एक बार फिर पढ़ें 8वीं आयत। ये तुम्हारे क्योंकि विश्वास के द्वारा विश्वास, अनुग्रह ही से हम तुम्हें जब वचन उद्धार को हुआ है। पढ़ते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारे लिए आया, वो मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा और उसने मौत पे फतेह पाई। आप सब विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर? प्रेज द लॉर्ड। मैं भी करता हूँ, यही बात सच है। तो विश्वास जब हम करते हैं तो विश्वास ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, हमारा उद्धार हुआ है। हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, वो ही साल्वेशन उद्धार दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ें प्लीज। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, और ये हमारी ओर से नहीं कि हम बड़े धर्मी हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े परोपकारी काम कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं। अच्छा बात है, करना चाहिए, लेकिन इन सब करने के से हमें कुछ भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम्हारे जितने भी धर्म के काम है ना, ये जितने भी धर्म के काम होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम, बहुत सबको बड़े प्यार से, प्रेम से सबको करना, लेकिन अगर यीशु मसीह जीवन में है तो बाइबल कहती है कि तुम्हारे सारे काम मैले चीथड़ों के समान। मैले जो हमारे घर में जो हम पोछा लगाते हैं ना किचन के अंदर, और वो घिस घिस के कैसे हो जाते हैं, थोड़े दिन के बाद आप उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं रहती। वैसे ही हमारे वो धर्म के काम है, हम उनके कारण कभी भी उद्धार नहीं पा सकते। और बाइबल इस बात का प्रमाण देती है कि तुमने उनके कारण उद्धार नहीं पाया है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान, एक परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज इस गिफ्ट से बहुत से लोग वंचित हैं, और यही कारण है कि बहुत से मसीह लोग, इवेंजलिस्ट, पासबान, हर बार ऐसे ही यूट्यूब पे या फेसबुक के ऊपर आके प्रचार कर रहे हैं, यही बताने के लिए कि ये फ्री गिफ्ट है, ले लो इसको,
उद्धार एक फ्री गिफ्ट है। आपको एक यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना है। ये तो बताना, यीशु मसीह ने कहा जाओ सारी पृथ्वी में और सुसमाचार का प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the यही Lord. तो आसमान लोग सब काम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए उसकी 9वीं आयत पढ़े प्लीज। और ना कर्मों के कारण और ना कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अगर मैंने ये सोच लिया, मैंने उद्धार पा लिया और मैंने साल्वेशन पा ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मैं इस बात पे मेरे जो काम थे ना उन पे घमंड करके मुझे ये साल्वेशन मिला। नहीं नहीं, ये उसका अनुग्रह हुआ है। वो बहुत Praise the अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया, वो शुरू से ही अनुग्रहकारी है, वो उसका स्वभाव ही अनुग्रह करना है। हम पढ़ते हैं ना बाइबल में यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में, वो विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामयी है। विलम्ब से कोप करने वाला मतलब डिले 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 से कोप करने वाला, और दुख देखे पछताने हारा। बाइबल कहती है कि दुख देखे पछताने हारा परमेश्वर है। वो कुछ भी कर दे, कुछ भी कर ले, बाद में पछताता रहे, नहीं ये तो मेरे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, इनके मेरे सिवा और कौन है इनका, इन्हें तो मैंने अपने हाथ से बनाया है, ये तो मेरे हाथ की रचना है, इनसे तो मैं बेहद प्यार करता हूँ, इन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अपने हाथ की चीज़ को बनाए हुए वो खुद क्या सोचता है कि नहीं नहीं, मैं ये तो मेरे लिए, मैंने इनको बनाया, ये मेरे ही हैं। कितनी बार बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम गलत राहों में चले जाते हैं। अभी की बात करें, बाइबल में तो बहुत जगह जिक्र है इसके बात में, खुदा को जो चीज़ें पसंद नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अनुग्रहकारी है, अनुग्रहकारी है, अनुग्रहकारी। अगर वो चाहता तो जो दुनिया उसने नूह के टाइम में तबाह करी थी तो नहीं बढ़ाता, वो आगे नूह तक ही सीमित रखता, वो उसे क्या जरूरत थी। लेकिन उसने बोला मेरे सामने एक सवाल खड़ा हो गया है मनुष्य जाति को ख़त्म करने का, क्योंकि ये बहुत करप्ट हो गई है, बड़ी दुष्ट हो गई है, ये बड़ी गंदी हो गई है, इनके अंदर गंदी गंदी बातें हो गई हैं, तो मेरे पास सवाल। तो परमेश्वर चाहता तो वैसे करता, लेकिन वो अनुग्रहकारी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, और एक बार फिर से दोनों आयत दोबारा पढ़ दें, ध्यान से सुनिए इन दोनों आयतों को जी। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। जी, कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते शायद उद्धार बहुत तरीके से मिल सकता है, अलग अलग तरीकों से। कुछ लोग उद्धार पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, सर से लेकर पैर तक, दिन रात, सुबह शाम, सालों तक भूखे रहना, प्यासे रहना, शरीर को हानि पहुंचाना, बहुत बहुत अलग अलग तरीके से उद्धार पाने की कोशिश करते हैं, और कहीं भी उद्धार नहीं मिलता है। तो ऐसे करने से भी आपको कभी उद्धार नहीं मिलेगा। चाहे आप इस पूरी ज़िंदगी, जब तक आपकी मौत नहीं आती, तो आप तब तक आप जो मर्जी करते रहिए, लेकिन आपको उन कामों के थ्रू उद्धार नहीं मिलेगा जिन कामों को आप अपने जीवन में सोचते हैं कि इन कामों के द्वारा मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा, या मेरे इन कामों की वजह से मैं उद्धार पा जाऊंगा और मेरे बाद मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर उद्धार पाया हुआ होगा, उनको साल्वेशन मिल जाएगी या मोक्ष मिल जाएगा। नहीं मिल सकता। सिर्फ और सिर्फ बाइबल बताती है यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। देखिए, क्योंकि जब देखिए हम जब यहाँ पर होते हैं, हम यीशु मसीह की तारीफ करते हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते, एक्सेप्ट करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि सब लोगों को, जैसा भी मैं बता रहा हूँ, यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ कि उद्धार यीशु मसीह के द्वारा होता है, तो ऐसे सबको बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं कि देखिए यीशु मसीह को मैंने ग्रहण कर लिया, मेरा उद्धार हो गया, मेरी वाइफ का हो गया, मेरे बच्चों का हो गया, मेरी कलीसिया का हो गया, मेरे परिवार में लोगों का हो गया। ये बड़ी खुशी की बात है। देखो तुम भी उद्धार पा सकते हो, है ना। अभी ये मौका है, सबको एक दूसरे को बता रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। अरे देखिए चाचा ने पा लिया, ताऊ ने पा लिया, मामा ने पा लिया। ये बड़ी खुशी की बात है। अब ये उद्धार पाने के बाद जब हम लोग स्वर्ग चले जाएंगे तो वहां पर प्रचार होगा? वहां पे तो प्रचार होगा ही नहीं, क्योंकि अब आप वो काम पूरा कर चुके हैं। वहां पे तो सिर्फ प्रेज करना है और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में चर्चा होगी, हमारे कामों के बारे में चर्चा नहीं होगी स्वर्ग में कि इसने ये बड़े अच्छे काम करे थे तो इसकी वजह से इसको उद्धार मिला और इस स्वर्ग में आ गया। नहीं,
इसने तो 100 लोगों को रोज भोजन खिलाता था। ये तो जितने भी जानवर थे उनको बड़ा प्यार करता था, उनके लिए खाना बनवाता था, उनको उनको खिलवाता था, चाहे गाय हैं या कुत्ते हैं, बिल्ली है, ये बड़े ऐसे ऐसे काम करता था। तो स्वर्ग में ना ये सब चर्चाएं नहीं होंगी, आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। वहां सिर्फ ये बात होगी कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, हमारा राजा है, उसकी प्रेज होगी, सिर्फ उसके बारे में ही बात होंगी स्वर्ग के अंदर, और किसी के बारे में नहीं होगा। अभी वक्त है इस संसार में रहते हुए, इस पृथ्वी पर रहते हुए, कि हम एक दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, और इस खुशी को जब बांटते हैं तो हम एक दूसरे को गवाही दे के बताते हैं। और चर्च में लोग खड़े होते हैं और फेसबुक पे और अलग अलग तरीके से लोग गवाहियां, टेस्टमनी देते हैं, हम सुनते हैं हजारों हजार लोग कि इसने उद्धार पा लिया, आज यीशु मसीह ने इसके जीवन को बदल दिया। ये बहुत दारू पीने वाला था, इसकी दारू छूट गई, इनके घर में झगड़ा बहुत होता था, इन्हें दुष्ट आत्माओं ने घेरा हुआ था, ये छुटकारा पा गया यीशु मसीह के द्वारा। अब ये यीशु मसीह में चल, उनका जीवन यही है, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई कर रहा है। ये समय, ये पृथ्वी पे हम जब रह रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, जब स्वर्ग में चले जाएंगे तब ये सब बातें नहीं होंगी, तब वहां पे सिर्फ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह जो मेमना है ना उसकी तारीफ होगी वहां पर, उसकी तारीफ। वहां पे हमारे बारे में एक बार भी बात नहीं होगी। हाँ, हम स्वर्ग में पहुंच गए, ये बहुत खुशी की बात है, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे पास अभी समय है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की बातचीत करने के लिए, एक दूसरे को बांटने के लिए। देखिए, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, बड़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग, शायद आप लोगों ने पहले सुन रखी होगी, मैंने भी सुनी है, और बहुत अच्छी स्टोरी है। देखिए, परमेश्वर की एक प्लानिंग, एक योजना है जो उसने बहुत टाइम से कर रखी है, हमारे पैदा होने से पहले, मनुष्य जाति को मनुष्य से बनाने से पहले, शायद सारी सृष्टि की रचना करने से पहले, क्योंकि वो तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते कभी, लेकिन जहां तक हम रहते हैं हमें वहीं रहना चाहिए, और जो उसने बोला वो करना चाहिए। तो परमेश्वर की योजना थी कि ऐसे ऐसे करेगा, उसने योजना सेट कर रखी है, और आने वाले भविष्य के अंदर भी उसने सब योजनाएं बिल्कुल प्रॉपर बना के रखी हुई हैं। हाँ, उसने एक तरबियत या एक चॉइस जो है हमें मनुष्य को दी है कि हम राइट और रॉन्ग चूज कर सकते हैं। ये उसने हमें फ्रीडम दिया है, आदम से लेके आज तक, कि आप चूज कर सकते हैं, दिस इज योर चॉइस, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, आपके सामने दोनों चीजें रख दी हैं, क्या चूज करना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है, ये आपका डिसीजन है। तो बात ऐसी है कि परमेश्वर की ये योजना थी, वो चाहता था, उसने ऐसी तैयारी करके रखी हुई थी कि एक बार क्या हुआ, एक बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति था, उसके पास धन दौलत बहुत थी। मान लीजिए जैसे आजकल के हमारे देश में बहुत बड़े बड़े रईस लोग हैं जैसे ऐसे, और बहुत बड़ा कारोबार था, प्रॉपर्टी बहुत थी, उस स्टेटों का मालिक था, बहुत कुछ था, और वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे। और एक दिन क्या हुआ, उनकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो कुछ ऐसी बातें होती हैं कि किसी वजह से जो वहाँ की सरकार या गवर्नमेंट उस देश की होती है वो कुछ कर नहीं पाती, उसके बारे में पता नहीं कर पाती, और बहुत सालों के बाद पता चलता है कि हाँ, ये फलाना फलाना व्यक्ति यहाँ रहा करता था। लेकिन अब उसकी जो प्रॉपर्टी है इसको क्लेम कौन करेगा, उसके तो कोई वारिस भी नहीं है। अब गवर्नमेंट लग गई, चलो ठीक है भाई, वारिस नहीं है, ढूंढ ढांड करी, तो उन्होंने सोचा चलो एक काम करते हैं, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी है उसका आंकलन करके, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी उसका कॉस्ट निकाल कर, उन्होंने कहा कि चलो सबको बुलाते हैं और एक ऑक्शन करते हैं, एक नीलामी करते हैं उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसके जो सोने गहने जेवरात हैं, पैसा, जो भी चीज़ें हैं, उन सब की नीलामी करते हैं और सबको इन्वाइट करते हैं। और अनाउंसमेंट हुई और उसके अंदर सब लोग इनवाइट किए, सैकड़ों हजारों लोग उस ऑक्शन में आए, क्योंकि लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये सारी प्रॉपर्टी है, इसका मालिक कौन है। ऑक्शन शुरू होता है और जो ऑक्शन करने वाला व्यक्ति था वो कहने लगता है कि ऑक्शन करने से पहले, सबसे पहले एक पेंटिंग है जिसमें एक बच्चे की फोटो बनी हुई है, छोटा बच्चा, उसकी फोटोग्राफ बनी हुई है, हाथ की पेंटिंग है। तो ऑक्शन करने वाला कहता है कि सबसे पहले ऑक्शन में इस पेंटिंग से शुरुआत करेंगे और इस पेंटिंग को जो खरीदेगा तभी ऑक्शन आगे बढ़ेगा। अब बहुत से लोग थे वहाँ पे आपस में एक दूसरे कहने का, रहे यार ये बकवास सी पेंटिंग बच्चे की, ऐसी सैकड़ों मिल जाएंगी मार्केट के अंदर, 10-10, 20-20, 100-100, 50-50 रुपए में बिकती हैं, इस पेंटिंग की क्या ज़रूरत है बात करने की, हम तो उन गहनों की बात करने आए हैं, जो हीरो की, जवाहरातों की, और जो सोना चांदी इस बंदे के पास था, इसने रखा हुआ था, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी जो स्टेट हैं,
इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तुम एक फोटोग्राफ को लेकर शुरू हो गए। तो ऑक्शन करने वाले ने बोला, देखिए ऐसा है, ये ऑक्शन तभी शुरू होगा जब ये फोटोग्राफ बिकी जाएगी, जब इसको कोई खरीदेगा। किसी ने भी हानि भरी खरीदने के लिए, लेकिन तभी उस हॉल के अंदर बाहर से एक बहुत ही बुजुर्ग एक इंसान ने अपना हाथ को खड़ा करा, और वो इंसान उस पूरे जगह का बहुत ही ओल्ड, बहुत ही बुजुर्ग माली था। और वो माली इस पेंटिंग की अहमियत, यानी उसकी इम्पोर्टेंस को जानता था कि ये उस बच्चे की है जो बुजुर्गी में आकर उसकी डेथ हो गई, जो स्टेट का मालिक था। तो उसने बोला कि मैं इसको खरीदूंगा, और उसने 100 रुपये में उस पेंटिंग को खरीद लिया। अब ऑक्शन वाले की तरफ सबकी निगाहें हुई, और ऑक्शन वाले बोला, अब ऐसा है कि अब ऑक्शन बंद, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। सब सोचने लगे, अरे ये क्या बात हुई, अभी तो ऑक्शन शुरू हुआ, आपने पेंटिंग बेची और अब आप कह रहे हो कि ऑक्शन खत्म हो गया। तो ऑक्शन वाले ने ये बताया, बोला कि वसीयत के हिसाब से, जो वसीयत लिखी गई है उसके हिसाब से ये लिखा गया है कि जो भी जन इस पेंटिंग को खरीदेगा, मेरी सारी मिल्कियत, मेरी सारी दौलत, संपत्ति, जितना भी मेरा सब कारोबार, सब कुछ उस व्यक्ति को मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में एक ऐसी बड़ी अच्छी वर्स है, सबसे सुंदर, जिसे गोल्डन वर्स कहा जाता है। यूहन्ना 3 निकाल लीजिए और उसकी 16 आयत पढ़ते हैं, देखिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। निकालिए यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 16 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जी पढ़ें प्लीज। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए वो पेंटिंग, यीशु मसीह पे विश्वास करना, और वो गिफ्ट, वो स्वर्ग का राज ऑटोमेटिकली आपके नाम हो जाता है। जब, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। देखिए इस जगत के अंदर सारे लोग आ गए, उस ऑक्शन में सारे लोग आ गए, लेकिन विश्वास करने वाला एक ही व्यक्ति निकला, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। और विश्वास के साथ, वो छोटी सी पेंटिंग खरीदने के साथ, वो स्वर्ग का मालिक, उसने अपने राज्य में उसको बेटे और बेटियां होने का हक दे दिया, वो उसका वारिस बना दिया। वो मिरास जो परमेश्वर ने एक योजना में हमारे लिए रखी थी ना, गिफ्ट, वो हमें दे दी। हम उसके ही क्या कहते हैं, हम उसके वारिस बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, सिर्फ विश्वास करने की वजह से। यूहन्ना 3:16। प्रेज द लॉर्ड। देखिए अब विश्वास करना या नहीं करना, ये ऑप्शन तो आपके पास है। क्या आपने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण किया है? क्या आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर मान के एक्सेप्ट किया है? बहुत से ऐसे लोग हैं इस संसार से बिना यीशु मसीह के चले गए हैं, बिना यीशु मसीह के। बड़ा दुख होता है। अभी बीते साल के अंदर तो बहुत लाखों लोग इस दुनिया से, बल्कि अगर आप पूरा काउंट करें तो करोड़ों के करीब लोग इस दुनिया से बिना यीशु मसीह के चले गए। हो सकता है उसमें यीशु मसीह को मानने वाले भी हों, लेकिन बहुतायत ज़्यादातर लोग बिना यीशु मसीह के, आप जानते होंगे, चले गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यीशु मसीह ने क्रूस पे बोला, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बोला था ना, यीशु मसीह ने क्रूस पे बोला, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यीशु मसीह ने मेरा और आपका, जब हम गुनाह में थे तो उसका वजन इतना ज्यादा था कि उस वजन को लेके वो क्रूस पे चढ़ गया। वो सारा वजन उसके सर के ऊपर से, कांधों के ऊपर, हाथों पे, पूरे शरीर के ऊपर लदा हुआ है। और वो कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन आपको मालूम है कि परमेश्वर बड़ा अनुग्रहकारी है, अनुग्रहकारी। उसने पता क्या बोला है? यूहन्ना 3:16 को जो मान लेता है ना, तो ये परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है आपको? अगर आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, निकाले इब्रानियों 13 उसका 5वां अध्याय। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो जी, क्योंकि उसने आप ही कहा है
मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी तुझे जी, मैं कभी तुझे ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह तो हमारा सारा पाप लेके क्रूस पे अपने पिता से बोलते कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरे बेटे के ऊपर विश्वास करोगे ना तो मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी। त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये उसका वादा है, वो कभी ना छोड़ता ना कभी भूलता है, ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है, ऐसा परमेश्वर है वो। हालेलुया। यीशु मसीह ने तो सारा दुख सारा दर्द उस पूरी दुनिया का अपने कंधों पे लेके, अपने शरीर पे लेके, कोड़े खाकर, बहुत ही तकलीफ उठाकर एक ऐसा काम करा है जो कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता इसके बारे में। एक मनुष्य ने पूरे संसार के पापों को ले लिया और हमारा उद्धार करता। सिर्फ हमें यह करना है आज के समय कि यीशु मसीह सचमुच मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है कि मेरे जीवन में बहुत से ऐसे समय पल आए हों जहाँ पे मैंने कई बार तुझे अपनाना चाहो, लेकिन पता नहीं कुछ बाधाओं की वजह से मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया हो सकता है मेरे घर की प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने माइंड चेंज कर दिया, मेरे बच्चों मेरे बीवी की वजह से, मेरे हालात की वजह से। जो मेरे हालात थे, मैंने सोचा शायद मेरे हालात जो हैं वो अभी यीशु मसीह तुझे एक्सेप्ट करने से ज़्यादा बड़े लग रहे हैं मुझे। लेकिन आप ध्यान रखिए, जिस दिन, जिस वक्त, जिस पल आप यीशु मसीह को अपना पर्सनल उद्धार करता, तो याद रखिए कि उसने आपके सारे दुख, दर्द, बीमारी, तंगहाली, हर तरह की परेशानी, मुसीबत, हर तरह की, यहां तक कि आपकी मौत को भी उठा लिया है, क्योंकि वो अनंत जीवन देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप विश्वासी हैं तो विश्वासी जीवन जिए। आप बिल्कुल भी अविश्वासी वाले सोच मत रखिए, जो मैंने आपको टॉपिक में बताया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, जो पिता है ना वो बहुत अनुग्रहकारी है, वो बहुत प्यार करने वाला है, वो यीशु मसीह से बहुत प्यार करता है। आज यीशु मसीह स्वर्ग में दाहिने हाथ पे बैठा हुआ है और पिता परमेश्वर ने सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में दे रखा है। वो न्यायी परमेश्वर होके आने वाला है। उस समय बहुत से लोग उसको शायद पसंद ना करें, उसके उस रूप को, क्योंकि वो उस टाइम न्यायी परमेश्वर होगा। उसे सिर्फ न्याय करना है उस टाइम। प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसकी आग, धधकती हुई आग, आंखें ना उसकी धधकती हुई ज्वाला। आप पढ़ेंगे ना उसका जो जो डोमिनियर है, जो उसका विवरण दे रखा है यीशु मसीह का, अगर आप उसको ध्यान से सोचिए तो सोचिए, अगर हम ऐसे यीशु मसीह को अपने जीवन में चाहते हैं, नहीं, हम तो वो यीशु मसीह को चाहते हैं जो अभी थोड़े दिन पहले ही 25 तारीख को हमारे दिसंबर को पैदा हुआ, हमारे जीवन में पैदा हुआ। अब हम उसको बड़ा कर रहे हैं और वो बड़ा होते होते आज हमारा उद्धारकर्ता बन गया है, और मैं तो उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। आप भी उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं आज, अभी इसी पल ही अपने जीवन को उसे देकर। अभी समय बहुत है, अभी जब समय खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये भी मत सोचिए कि यीशु मसीह अभी नहीं आएगा, वो कभी भी आ सकता है, अगले पल भी आ सकता है। आने में हो सकता है 10 साल भी लग जाए, हो सकता है 1 सदी भी लग जाए, लेकिन बाइबल ये बताती है जब उसके वचन को पढ़े तभी हमें अपने आप को उसको दे देना चाहिए, सौंप देना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने सारे दुखों को उठा के उस क्रूस पे अपनी जान दे दी। वो इसलिए दे दी कि वो चाहता है कि हम ना उसके साथ स्वर्ग में रहें। उसके पिता ने जो तैयारी करी है ना, जो उसको हमें अपने हाथों से बनाया है ना, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देख, सोचिए आप, पिता परमेश्वर यीशु मसीह बेटे से बात कर रहे हैं, देख ये मैंने बनाया है, आप अपने नाम को वहां पे रख लीजिए। मान लीजिए आपका नाम, जो भी नाम है आपको, आप उस नाम को रख लीजिए। सोचिए वो दोनों आपके दाहिने बाइने हैं, वो बात कर, देखिए मैंने ना इसको बनाया था, ये ऐसा था, इसका जीवन ऐसे हो गया था, लेकिन मैंने इस पर अनुग्रह करा। तो यीशु मसीह कहा, हाँ मैंने इसके पापों को उठाया था, आज ये इसने मेरे अपना जीवन मुझे दे दिया। ये बहुत गंदी हरकतों में पड़ गया था, ये व्यभिचार में था,
ये झगड़ालू था, ये अपनी बीवी को मारता था, इसने हत्या करी थी, इसने लूट करी थी, इसने चोरी करी थी, इसने डाका डाला था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसने अपना जीवन मुझे दे दिया, और आज देखो पापा ये हमारे साथ है स्वर्ग में। सोच के देखिए आप, कितनी अच्छी बात है। प्रेज द लॉर्ड। अपने बारे में सोच के देखिए, आप जब स्वर्ग में होंगे यीशु मसीह के साथ पिता परमेश्वर के पास, पवित्र आत्मा त्रिएकता में, ओ हालेलुया, क्या समय होगा, क्या क्या पल होगा वो, उसके बारे में सोचिए। और हमेशा हमेशा का रहना होगा जहाँ पे उसकी इबादत होगी, उसकी प्रेज होगी, है ना। हजारों हजार लोग खड़े होंगे जो पवित्र लोग होंगे। यही चाहता है कि हम उसके साथ स्वर्ग में रहें। हालेलुया। देखिए ज़्यादातर क्रिश्चियन शादी देखी हैं आपने, उन क्रिश्चियन शादी में क्या होता है कि अक्सर एक बेस्ट मैन होता है। बेस्ट मैन का मतलब क्या होता है, बेस्ट मैन को जो अंगूठियां होती हैं वो दी जाती हैं ताकि वो उनको बड़ा संभाल के रखे। और जब वो मौका आता है, जब लड़के लड़की मिलते हैं और एक दूसरे की अंगूठी एक्सचेंज करते हैं दोनों को हाथ में पहनाने के लिए, तो बेस्ट मैन वो अंगूठी निकाल के देते हैं। देते कि नहीं देते हैं? तो जो हमारा परमेश्वर है ना, वो बड़ा अनुग्रहकारी है। वो उसने एक ऐसी योजना बनाई कि जिसके द्वारा जब मेमने का विवाह आएगा ना, जब मेमने का विवाह आएगा ना, तो जो कलीसिया होगी ना, कलीसिया में मैं भी हूंगा, आप भी होंगे। तो वो एक ऐसा बेस्टमैन बनकर ना, हमें जो हमारा विश्वास है, जो हमारा उद्धार है ना, उसके द्वारा हमें उससे मेल कराएगा, हमारा विवाह कराएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना अच्छा परमेश्वर है हमारा, इतना अच्छा यीशु मसीह है हमारा, और हम उसके साथ ब्याह करेंगे। अपनी कलीसिया के साथ वो ब्याह करेगा। कितनी बड़ी कलीसिया होगी उसकी। नया यरूशलेम आएगा, सब चीजें नई होंगी, सब कुछ न्यू ब्रांड होगा। आप सोच भी नहीं सकते इतना सुंदर सुंदर उसने आपके लिए तैयारी करके रखी हुई स्वर्ग में। सिर्फ क्या चाहता है वो, कि अपना दिल है, उसे आप जो जितनी भी गंदगी है उसको बाहर कर दीजिए, और उसकी जगह यीशु मसीह, मैंने आज से तेरे को अपने दिल में बिठा लिया, और कुछ भी नहीं। और फिर देखिए कि आपका जीवन कैसे चलता चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप निकाल सकते हैं मेरे साथ यहूदा उसका 1 अध्याय, यहूदा जो उसका 1 अध्याय उसकी 24 आयत। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है जी, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगन युग रहे। जी, आमीन। हमेशा होता रहेगा। सनातन स्टार्टिंग से है और एवरलास्टिंग, कभी नहीं खत्म होने वाला। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। देखिए मेरे साथ एक और आयत पढ़ सकते हैं, पहला पतरस का 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत। वहां पे बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में जी। प्रकट होने ये वाली सोच है, लीजिए, ना की तो जाती सामर्थ है। से ना बल से, हम गाना गाते ना, ना तो बल से ना सामर्थ से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये उसका अनुग्रह होता है। जब उसका पवित्र आत्मा हम पर आता है तो हम उद्धार पाते हैं, हमारा मन भर जाता है, हम अपने आप को उद्धारकर्ता के रूप, जो उद्धार करता है उसको अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। एक बार फिर दोबारा से पढ़ें इस आयत को। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के जी, द्वारा, जिसकी रक्षा खुद परमेश्वर की विश्वास की जो है ना, जो रक्षा है ना, रखवाली, वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही होती है। आगे, उस उद्धार के लिए, उस उद्धार के लिए, उस साल्वेशन के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, जी, की जाती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। देखिए एक और बड़ी सुंदर रेफरेंस है, रोमियो उसका 6 अध्याय, जल्दी से पढ़ दें उसकी 1 और 2 आयत। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? अब यहाँ पर एक सवाल आता है, 1 मिनट रुके, यहाँ पे एक सवाल आता है। अब मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, मैंने टॉपिक शुरू किया था, बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो कि अविश्वासियों जैसा जीवन या ऐसी सोच रख के जी रहे हैं। तो कभी कभी क्या सोचता है, वो सोचते शायद हम ट्रैक से हट गए हैं, साल्वेशन मिल गया लेकिन हम उस
ट्रैक से हट गए हैं, आप ट्रैक में वापस आ सकते हैं, आप अभी क्षमा मांग के वापस आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको अगर सल्वेशन एक बार मिल चुका है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक बार आपके लिए कुर्बानी दे दी है, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैंने तो सल्वेशन पा ली है तो टेक इट फॉर ग्रांटेड है, ये तो मिलेगा ही मुझे। इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर जाके पाप के अंदर बढ़ जाएं, आप वही सब काम कर लें, आप ये सोचने लगे, आपकी सोच यही हो कि नहीं कोई बात नहीं, सल्वेशन तो मुझे मिल गया है, अब मैं चोरी कर सकता हूँ, मैं व्यभिचार कर सकता हूँ, मैं लुचपन कर सकता हूँ, मैं दारू पी सकता हूँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं वो सब काम कर सकता हूँ जो संसारिक हैं, क्योंकि मुझे सल्वेशन तो मिल गया है। ये गलत बात है। इसीलिए आप पढ़ें प्लीज। तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें क्या हम पाप करते रहें? कि अनुग्रह बहुत हो? क्यों जी, कदापि नहीं। कभी भी नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए जी तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? जी, हमने एक ही बार पाप के लिए मरना है, बैप्टिज्म लिया हमने, एक बार दफन होगा पानी में, नए ऊपर आए, नई सृष्टि के साथ आए, खत्म, वो जीवन खत्म है। हाँ, हम चलते रहते संसार के अंदर, हमसे बहुत सी मिस्टेक भूल चूक होती है, लेकिन हम यीशु मसीह से क्षमा मांगते हैं, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर हमें क्षमा करता है वो। लेकिन हम वो जीवन, उस दफन वाले जीवन के अंदर दोबारा घुसने की कोशिश नहीं करते, और ना ही करनी चाहिए हमें। प्रेज द लॉर्ड। जी, एक बार फिर से पढ़ दें। तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे जी नहीं। कि अनुग्रह बहुत हो? हम्म। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए जी तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? बिल्कुल, जब हम उसके लिए मर चुके हैं तो हमें वापस उस जीवन में जाना ही नहीं है। तो आप ये सोच अपने दिमाग से निकाल दिए। आपका जब उद्धार हो जाता है यीशु मसीह के द्वारा, जब आप उस पर विश्वास ले जाते हैं और आप बच गए हैं, तो आप बच गए हैं, एक ही बार बच गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर वहाँ से हट के और उस जीवन में चले जाएं, वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं। हाँ, लेकिन उद्धार आपका हो गया है, आपको अब उसी उसी लीक पे चलना है, उसी मार्ग में चलना है जो यीशु मसीह ने आपको दिखाया है, और वो जो चाहता है कि वो उसी मार्ग में चले। हम आत्मा से, प्राण से और सच्चाई से उसकी खोज में लगे रहें। और जो उद्धार हमने, साल्वेशन हमने पाई है, हमारे परिवार ने या हमारी कलीसिया में, उसको अब हमें अपने तक सीमित नहीं रखना, अपने तक ही नहीं रखना, हमें उसको औरों को भी बांटना है, औरों को भी इस बात के बारे में सुसमाचार सुनाना है। इस गिफ्ट जो कि फ्री गिफ्ट है, जो कि साल्वेशन है, यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, ये लोगों को बताना है कि ये फ्री गिफ्ट है भाई, ले लो प्लीज, आओ और ले लो, प्लीज ले लो। आज वो समय है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने तक ही सीमित रख लेते हैं, दूसरों को बता ही नहीं रहे हैं कि भैया स्वर्ग और नरक है, नरक में मत जाओ, प्लीज स्वर्ग में जाओ। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको बताना, भाई बहनों को बताना कि यीशु मसीह उद्धार करता है। एक अनंत जीवन है जो उस परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, बहुत सुंदर जीवन रखा हुआ है। और ऐसे ही हजारों हजारों लोग, लाखों लोग, सोचिए हर हर पल, हर दिन ऐसे मरते चले जा रहे हैं। और जो जो नरक तैयार किया गया है, जिसके लिए किया गया है, उसकी जगह इंसान जा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। हमें चाहिए कि हम अपना सब कुछ सारी बल सामर्थ्य के साथ जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उससे यीशु मसीह का प्रचार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बोलना है, यीशु मसीह मुझे तेरे जैसा ही बना, मैं तेरे जैसा ही बनना चाहता हूँ। तेरी खूबियाँ मुझ में होनी चाहिए, मेरे जीवन में होनी चाहिए, मेरे बच्चों, मेरे परिवार, मेरी कलीसिया के अंदर होनी चाहिए। मुझे तेरे जैसा ही स्वभाव चाहिए। मैं कैसे बढ़ूं अपने आत्मिक जीवन में, मुझे बता। मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, अपने वचन के द्वारा मुझे समझा। मुझे प्रार्थना में बैठता हूँ तो मुझे प्रार्थना में समझा, मुझे संगति में समझा, लेकिन तू मुझे बता, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। जैसा तू चाहता हमारे जीवन से हम वैसे करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये जीवन तेरा है। अभी हमने गाया ना, मन तो यीशु मसीह का मंदिर है, तन अपना दान करो। ये तन भी हमें अपना दान करना है, क्योंकि ये यीशु मसीह का मंदिर है। इसके अंदर यीशु मसीह को ही आना है, उसी को रहना, ये उसी की जगह, ये उसी का ही है। ये एक्चुअली है ही उसी का, याद रखिए। लेकिन हम बहुतों को दे देते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ों को दे देते हैं। नहीं, ये सिर्फ यीशु मसीह का, यीशु मसीह की ही प्रॉपर्टी है, उसका ही हक है इसके ऊपर, और किसी का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आपने क्या सीखा? आप अगर अभी भी उद्धार पाना चाहते हैं, अगर अभी चाहते हैं कि आपका साल्वेशन होना है,
ज़रूरी है। अभी भी यीशु मसीह को आपने नहीं अपनाया तो आज समय है, अभी आप उसको अपना सकते हैं। अपनी रात को बैठ के दुआ कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, लेकिन समय टिक 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 हर सेकंड करके बीतता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यही मैं आपको आज समझाना चाह रहा था इस टॉपिक के द्वारा कि अगर आप विश्वासी हैं, आप विश्वासी की तरह जीवन जी रहे हैं, तो उस विश्वासी की तरह ही जीवन जिए। अविश्वासी वाली सोच मत रखिए। अब हम विश्वासी बन गए हैं तो अब हम दुआ करें, प्रार्थना करें, अब जितने और अविश्वासी हैं उनको भी विश्वास में लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करते हैं और जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए दुआ करेंगे हम, और आने वाले समय के लिए जो कि फ्राइडे है हम फिर मिलेंगे दोबारा से। आइए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर सुंदर समय के लिए। प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम तेरे पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह, जो कुछ भी तू हमें सिखाता है प्यारे यीशु मसीह, हम बड़े ही भोलेपन से, बड़े ही ईमानदारी से, बड़े ही आराम से प्यारे यीशु मसीह, जो बड़ी सिंपल सी और प्यारे यीशु एक लेमेंस लैंग्वेज जिसे कहते हैं प्यारे यीशु सबको समझ आए, उसमें प्यारे यीशु अपने बहन भाइयों से बातचीत करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, इस पे तेरा ही अनुग्रह होता है प्यारे यीशु, इसमें तेरी सामर्थ है, इसमें तेरी महिमा है प्यारे यीशु मसीह, इसमें तुझे ही प्यारे यीशु मसीह हमेशा आदर मिले। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह, तेरे वचन को प्यारे यीशु अधिकाई से और बढ़ने के लिए प्यारे यीशु उन जीवनों में कार्य करना प्यारे यीशु, जिन्होंने अभी तक प्यारे यीशु मसीह तुझे अपना जीवन नहीं दिया। तू सबसे बहुत प्रेम करता है, तेरा तू यही बताता है, तूने इतना प्रेम किया कि तू प्यारे यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेके इस धरती पे आ गया। तूने प्यारे यीशु सब कुछ सह लिया मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। प्यारे यीशु मसीह अपनी जान तक दे दी, सारे दुखों को उठा लिया मेरे। प्यारे यीशु अब मेरी बारी है कि वो जो गिफ्ट प्यारे यीशु जो तूने क्रूस पे जान दे के दिया, उस गिफ्ट को मुझे लेने जाना है प्यारे यीशु। हाथ बढ़ाना अपने मुंह को खोल के, हाँ यीशु मसीह विश्वास करना है कि हाँ तू ही परमेश्वर का पुत्र जिंदा खुदा है। तू नहीं प्यारे यीशु अपनी जान दी, तू ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तू ही जिंदा खुदा है, तू ही जिंदा परमेश्वर है। तेरे ही नाम से उद्धार मिलता है, तेरे ही नाम से सब कुछ होता है। तू न्यायी परमेश्वर है, तू आने वाला है। प्यारे यीशु मैं तो ये विश्वास करता हूँ, अब मेरा घराना प्यारे यीशु, जिन बहन भाइयों के मन में कोई भी डाउट है, कोई शंका है, यीशु मसीह हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से सारी डाउट शंकाएं खत्म हो जाए। जो विश्वासी जन जी रहे हैं प्यारे यीशु, वो और विश्वास में बढ़ते चले जाएं और मजबूत होते जाएं। हम दुआ करते हैं अपनी कलीसिया, अपने पासबान के लिए और तेरे और से पासबानों के लिए जो प्यारे यीशु दिन रात तेरे वचन को फैला रहे हैं। बरकत देना आज के वचन के द्वारा प्यारे यीशु मसीह, खासकर जवानों को प्यारे यीशु मसीह तो बरकत देना, उनसे बातचीत करना प्यारे यीशु, आज के वचन के द्वारा उनके जीवनों में कार्य करना, ताकि प्यारे यीशु अभी समय है वो अपने जीवनों को तुझे दे दें। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु बरकत देना, तेरी अगुवाई में चलाना। पवित्र आत्मा हम दुआ करते हैं हमारे सब जवानों के लिए, सबको तू बड़ी आशीष दे। तेरा धन्यवाद हो और तेरे ही राज्य के लिए उसे बढ़ाने के लिए प्यारे यीशु उनके जीवनों को इस्तेमाल करना, क्योंकि आने वाले समय में प्यारे यीशु वही प्यारे यीशु मसीहत के स्तंभ है जिन्हें तू खड़ा करने वाला है। हालेलुया, तेरा धन्यवाद। हम प्यारे यीशु तुझ में उनकी नींव डालते हैं। प्यारे यीशु अपने बच्चे और जितने जवान हैं उन सब की नींव यीशु मसीह के नाम में डालते हैं कि वो बढ़ते चले जाएं। तेरा धन्यवाद करते प्यारे यीशु आज एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए तूने हमें प्रदान किया। ये तेरे अनुग्रह तेरी मर्जी से हुआ है प्यारे यीशु। हम धन्यवाद करते हैं देखने वाले सब लोगों को, जीतू को, क्रिस्टीना को और प्यारे यीशु जितने लोग और देख रहे हैं उन सबको तो बड़ी आशीष देना प्यारे यीशु, उनके घरों में बरकत देना प्यारे यीशु। तेरा धन्यवाद हो। हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा अगुवाई करना। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।